कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया 3 डायमेंशनल जियोमेट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, इफ λ1 लेस देन λ2 आर टू वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा की दो वैल्यू पॉसिबल है सच दैट द एंगल बिटवीन द प्लेन, यहाँ पे दो प्लेन के इक्वेशन हमको दिए गए हैं। पहला प्लेन है P1 r carried 3 I cap minus 5 j cap plus k cap is equal to 7 एंड दूसरा प्लेन है r cap into lambda I cap plus j cap minus 3 k cap is equal to 9 is sin inverse 2 root 6 upon 5, then the square of length of perpendicular from the point, यानी कि ये पॉइंट से 38 λ1 10 λ2 एंड 2 टू द प्लेन P1, यानी कि ये पॉइंट P1 प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उसकी लेंथ का स्क्वायर क्या होगा वो हमको P1 प्लेन से फाइंड आउट करना है, यानी कि P1 प्लेन से इस पॉइंट के बीच की लेंथ फाइंड आउट करनी है एंड उसका स्क्वायर क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन उससे पहले हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है लैम्बडा की, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो उसी के ऊपर से हमको λ1 एंड λ2 मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको एंगल दिया हुआ है बिटवीन दिस टू प्लेन, यानी कि ये दोनों प्लेन इस तरह से है कि उनके बीच का एंगल क्या बने, साइन इनवर्स 2√6/5 एंगल बने। हमारे पास इज इक्वल टू ले लेते हैं थीटा एंगल हमको दिया गया है। हमारे पास 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में साइन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला कॉस थीटा के लिए तो है। कॉस थीटा की फॉर्मूला है हमारे पास 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में n1 इंटू n2 अपॉन मोड n1 इंटू मोड n2। अभी n1 n2 क्या है, तो वो है ये टर्म हमारी, ये हो जाएगी n1 एंड ये हो जाएगी हमारी n2। लेकिन उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, कॉस थीटा पता होना चाहिए। तो सिंपल चले जाते हैं हम स्टैंडर्ड 10th में। साइन थीटा मतलब ये आ जाएगी 2√6/5, तो इसके ऊपर से हम ये पता कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल पाइथागोरस। इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 6√6 का स्क्वायर 6 प्लस इसका हमको फाइंड आउट करना है x ले लेते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा 24 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 4 चला जाएगा सामने, 25 माइनस 24 तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे 1। तो ये वैल्यू हो गई 1। तो इसके ऊपर से cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 1/5। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू मिल गई हमको 1/5 इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू n1 एंड n2, यानी कि 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप इंटू λ कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप अपॉन मॉड्यूलस ऑफ मोड ऑफ n1 एंड n2। मोड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की जगह पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1। उसी तरह से अंडर रूट लेमड़ा का स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर
1/5 इज इक्वल टू एक्स आई कैप क्या हो जाएगा 1, 3 × लैम्बडा, 3 लैम्बडा, -5 × 1, -5, 1 × -3 यानी कि -3 अपॉन, यहाँ पे सम करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 + 25 35, अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर, 1 + 9 10, लैम्बडा स्क्वायर + 10। चलिए अब हमको यहाँ से रूट हटाना है, तो दोनों साइड क्या ले लेते हैं हम लोग, स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड। तो ये हो जाएगा 1/25, स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लैम्बडा -8, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर लिया, अपॉन 35 × लैम्बडा स्क्वायर + 10, 25 5 कैंसल आउट, यहाँ से 7 × 5 5 कैंसल आउट हो जाएगा। चलिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड सिंप्लीफाई। सबसे पहले दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/5 वैसे का वैसा, इसका स्क्वायर a - b का स्क्वायर की फॉर्मूला, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, लैम्बडा का स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर -2ab, 2 × 3 6, 6 × 8 48 लैम्बडा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 7 लैम्बडा स्क्वायर + 70 70। चलिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, 7 लैम्बडा स्क्वायर + 70, ये सभी टर्म्स मल्टीप्लाई होगी 5 से, तो 9 × 5 हो जाएगा 45 लैम्बडा स्क्वायर, 48 × 5 होगा तो वो होगा 240 लैम्बडा, एंड 64 × 5 होगा तो वो होगा 320। दोनों को एक साइड ले लेते हैं, इस टर्म को भेज देते हैं सामने, तो क्या हो जाएगा 45 लैम्बडा स्क्वायर -240 लैम्बडा +320, ये दोनों माइनस हो जाएगी, -7 लैम्बडा स्क्वायर -70 इज इक्वल टू 0। 45 लैम्बडा स्क्वायर -7 लैम्बडा स्क्वायर क्या हो जाएगा 38 लैम्बडा स्क्वायर, ये तो वैसे का वैसा एक ही टर्म है, 240 लैम्बडा, 320 - 70 यानी कि -250 इज इक्वल टू 0। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 19 लैम्बडा माइनस 120 लैम्बडा +125 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 19 × 125 बीच की टर्म हमको फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करेंगे हम, तो 19 × 125 जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा 2375। तो इसके दो पार्ट ऐसे करने हैं जिसका सम क्या आए 2375 आए, यानी कि यहाँ पे दो टर्म होगी 19 लैम्बडा स्क्वायर -95 लैम्बडा -25 लैम्बडा +125, इन दोनों का सम 120 हुआ। 95 × 5 अगर हम करेंगे तो मिलेगा यही 2375, यही मिलेगा। तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं 19 लैम्बडा, दोनों में से 19 लैम्बडा कॉमन बचा, क्या लैम्बडा -5, इन दोनों में से -25 दोनों में से कॉमन बचा, लैम्बडा -5 इज इक्वल टू 0। यानी कि दो वैल्यूज हमारी हो गई 19 लैम्बडा -25 एंड लैम्बडा -25 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की दो वैल्यू मिली, लैम्बडा इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 19 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 5।
तो यहाँ पे लैम्बडा की दो वैल्यू तो मिलते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 दिया हुआ है। तो वो किस तरह से लेना है कि लैम्बडा 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारी लैम्बडा 1 एंड ये हो जाएगी लैम्बडा 2, क्योंकि लैम्बडा 2 बड़ी है एंड लैम्बडा 1 छोटी है। चलिए, लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 मिल गया, तो इस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट को ए। 38 लैम्बडा 1, 10 लैम्बडा 2 एंड 2। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा। यहाँ पे लैम्बडा 1 की जगह पे वैल्यू 38 इंटू 25/19, 10 इंटू 5 एंड 2, 19 2 जा 38। तो ए मिल गया हमको 50, 50 एंड 2। ये पॉइंट हो गया हमारा है ए। अभी हमको डिटेल दिया हुआ है क्या, कि ये जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर है किस पॉइंट से, P1 से। तो हमको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे P1 प्लेन से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस d इज इक्वल टू मोड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, ABCD ये हो जाएगा 3 -5 1 एंड 7, ABCD। क्यों, क्योंकि हमको प्लेन कौन सा लेना है, P1। x1 y1 z1 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट x1 y1 z1, सिंपल है। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A1 3 इंटू 50, बी की वैल्यू है हमारी -5, तो -5 इंटू 50 y1, प्लस सी की वैल्यू है 1 इंटू 2, डी की वैल्यू है -7। क्यों, क्योंकि 7 चला जाएगा सामने, तो क्या हो जाएगा -7 अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 150 माइनस 250 प्लस 3 -7 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा 35। इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, 1 इंटू 2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 105 अपॉन √35। अभी यहाँ पे देखिए, इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, 3 इंटू 35 डिवाइड बाई √35। अभी 35 के दो पार्ट, √35 √35, एक एक √35 कैंसिल, तो आंसर क्या मिला, 3 इंटू √35। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ये जो लेंथ मिली ये हमारा आंसर नहीं है, इस लेंथ का क्या करना है हमको स्क्वायर, तब हमारा आंसर कंप्लीट होगा। यानी कि इसका हमको फाइंड आउट करना है स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3√35 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू √35 का स्क्वायर हो जाएगा 35, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 9 इंटू 35, यानी कि 1315। तो ये हो गया हमारी लेंथ का स्क्वायर, इस पॉइंट से P1 के बीच का 315, जो हमको फाइनली क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि हमको यहाँ पे सबसे पहले तो डिटेल क्या दी हुई थी वो समझी, एंगल दिया हुआ है लेकिन साइन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला है हमारे पास कॉस थीटा के लिए n1 n2 अपॉन मोड n1 मोड n2। तो हमने सबसे पहले कॉस फाइंड किया, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 1/5। उसके बाद n1 n2 क्या होता है, प्लेन के इक्वेशन, वो रख दिए, उसको सॉल्व किया तो लैम्बडा की दो वैल्यू मिल गई हमको, 25/90 लैम्बडा की वैल्यू मिल गई 5। अभी डिटेल दी हुई थी कि λ1 इज लेस देन λ2, यानी कि λ2 बड़ी है।
तो λ2 हो गई 5, λ1 हो गई 25/19। दोनों की वैल्यू के ऊपर से हमने ये पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। एंड इस पॉइंट के ऊपर से हमको प्लेन P1 से डिस्टेंस फाइंड करना था। डिस्टेंस लेंथ सब सेम ही होता है तो वो फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे खत्म नहीं है, उसका क्या करना था हमको, स्क्वायर। तो उसका हमने स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया।